तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते मस्त होंगे और झक्कास होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। तो दोस्तों अभी जो मन सुंदर का एपिसोड है उसमें काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। तो आप लोग को अभी जैसे कि एपिसोड देखने में, वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आ चुका है कि जो नाहर की दादी थी वो रूही के और नाहर के रिश्तों के बीच दरार तो ला दी, लेकिन यहाँ पर जो है नाहर को अपने गलती का एहसास हो गया है और वह नाहर जो है वो रूही से माफ़ी मांगता हुआ नज़र आता है। कहता है कि रूही, तुम अगर मुझे माफ़ कर दोगी तो ठीक है, वरना मैं कान पकड़ के भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो रूही है वो कान पकड़ने के लिए नहीं देती है और नाहर से रूही कहती है कि नाहर जी, आपने मुझे डांटा तो इसके लिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। चीज़ों का बुरा लगा कि जो आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया और आपने जैसे मुझ पर भरोसा नहीं किया और आप मुझे भरोसे के लायक नहीं समझे। वैसे तो आप ये जानते भी होंगे कि जो मैं हूँ वो आपका बिना पूछे, आपसे बिना पूछे आपका सामान मैं नहीं छू सकता हूँ। तो यहाँ पर जो रूही है वो ये सब नाहर को कहती है। तो यहाँ पर नाहर को एहसास होता है अपनी गलती का और नाहर यहाँ पर रूही से माफ़ी मांगता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर समर होता है, समर और जो जूही एक के साथ होटल में होती है, जहाँ पर समर फंस जाता है। तो उसके पास जो पैसे नहीं होता है, उसका वैलेट खो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर जूही समर का मदद करती है। समर और जो ये होता है, समर और जूही होती है वो आ जाती है डायरेक्ट इसका समर के घर, यानी नाहर और रूही का घर, जैसे रूही से मिलने के लिए, और कहती है कि रूही से मैं मिलकर जाऊंगी। तो यहाँ पर जो होता है, ये नाहर की जो छोटी माँ होती है वो कहती है, जूही तुम इस तरह क्यों आ जाती हो? अगर तुम्हें इस तरह मिलना है तो तुम अगले बार से बता कर आया करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम अगर रूही से मिलना चाहती हो तो अगर तुम बोल देती तो यहाँ पर रूही अच्छे तरह से तैयार होकर रहती तुम्हें बात करने के लिए, लेकिन तुम ऐसा बोलती नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही काम कर रही होती है तो वो सारे काम को छोड़कर तुमसे गप्पे लड़ाने के लिए लग जाती है। दोस्तों तो यहाँ पर जो है, जो सुमी वो जूही को डांटती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर जूही मन ही मन कुछ सोचती हुई नज़र कहती है, पता नहीं ये कौन सा ख़ानदान है, कैसा है, पता नहीं क्या यहाँ पर रूही खुश भी है या नहीं, मुझे तो ये सब का पता नहीं। लेकिन रूही भी जैसे कि यहाँ पर कुछ बताती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो रूही को जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर जो रूही के इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर जो अवनी होती है, अवनी कुछ ला कर देती है एलोवेरा, जिसके बाद वो लगा देती है रूही को अपने हाथों से। यहाँ पर नाहर होता है, नाहर भी उधर से आता है। तो यहाँ पर एक नाहर की दादी होती है वो एक अच्छी और नई तरकीब फिर से सोच लेती है और सोचती है कि नाहर और रूही के बीच फिर से दरार डालने का एक और सही मौका है। तो यहाँ पर जो नाहर की दादी है वो अपने कामों में लग जाती है। वो क्या करती है कि जो नाहर होता है उसके जैसे यहाँ पर शर्ट में कुछ लिप्स का चिन्ह जो होता है, लिपस्टिक होता है, वो अपने हाथों में लगा लेती है, मुंह में लगा कर, ओठों में लगा कर, मुंह पे जो हाथ पर लगा लेती है और हाथ को नाहर के शर्ट के ऊपर रख देती है। और यहाँ पर बोलती हुई नज़र आती है कि नाहर बेटा, मुझे तुझ पर काफ़ी ज़्यादा दया आता है और तुम ऐसे रहते हो। तो यहाँ पर जैसे नाहर को सराहना दे रही हो ऐसे उसे दिखाती है, लेकिन यहाँ पर असली उसका मकसद नाहर के शर्ट पे लिप्स पोंछना होता है। तो यहाँ पर जो लिप्स पोंछ देती है, नाहर अपने कामों से वो लाता है कुछ क्रीम, जिसके बाद वो जाता है रूही के पास जाता है। तो यहाँ पर रूही से कहता है कि रूही, ये लो एक क्रीम, जिससे इससे कुछ लगाने से तेरा जो ये जलन है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो रूही है वो जैसे कि उस क्रीम को लेने के लिए नहीं खोजती है और नहीं चाहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाहर रूही का हाथों पकड़ लेता है और कहता है, रूही मुझसे गलती हो गया, माफ़ कर दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस क्रीम को नहीं लगाओगी। तो यहाँ पर जो है नाहर और रूही के बीच काफ़ी सारे बातें होती है। तो यहाँ पर नाहर रूही से माफ़ी मांगता है, कहता है कि रूही अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे जैसे कि नहीं पहचान पाया।
तो यहाँ पर जो रूही है वो रूही जो नाहर को माफ़ कर देती है। इधर क्या होता है कि पूनम को घर से निकाल दिया होते हैं नरेश। तो यहाँ पर पूनम काफ़ी रोती बिखराती हुई नज़र आती है, कहती है कि पिंकू बेटा मैंने तुझे माँ का जैसा प्यार दिया है, तो मैंने तुम्हें माँ का कभी एहसास कमी नहीं होने दी। तो यहाँ पर जो है तुम मुझे इस तरह बाहर कैसे छोड़ सकते हो और मुझे अंदर ले आओ, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन यहाँ पर कोई किसी का नहीं सुनता। पिंकू को थोड़ा बहुत दया भी आता है। तो यहाँ पर नरेश पिंकू को डांटते धमकाते हुए नज़र आते हैं, कहते हैं पिंकू तुम इसका जो मगरमच्छ का आंसू है इसके पीछे मत जाओ क्योंकि ये कुछ करती है। तो यहाँ पर जो ये करती है वो किसी को भी नहीं छोड़ती और ये जैसे कि करते जाती है। तो यहाँ पर जो नरेश है वो दरवाज़ा खोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता और यहाँ पर जो पूनम है वो बाहर ही रह जाती है और दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो पिंकू होता है, पिंकू भी दरवाज़ा को नहीं खोलता है। तभी यहाँ पर आता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जूही आ जाती है। जूही आती है तो यहाँ पर जो नाहर जो यहाँ पर होते हैं जो ये पूनम, वो कहती है कि अब एक ही मेरा मकसद है, अगर आप लोग अंदर नहीं आने देंगे तो मैं यहाँ पर अपने सर को पटक कर यहीं पर जान दे दूँगी। तो यहाँ पर क्या करती है पूनम, 2 से 4 बार 6 बार वहाँ पर अपना माथा जो होता है वो दीवार के ऊपर पटकती है। तो वो दीवार के ऊपर जैसे ही पटकती है और वहाँ पर रोते हुए नज़र आती है। तो यहाँ पर जूही आ जाती है। तभी वो अपने हाथ दीवार के पास लगा देती है और कहती है कि दादी आप ये क्या कर रही हो, चलो आप घर के अंदर चलो। तो यहाँ पर जो होता है नरेश, वो कहती नहीं जूही, यहाँ पर जो ये रूही है, ये पूनम है, वो घर के अंदर कभी नहीं आएगी क्योंकि ये अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी, ये अपना हरकतों में लगे ही रहती है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग घर वाले लोग कुछ एक बात करते हैं। तभी यहाँ पर जो पूनम है उसे घर में आने को दे देती है। तो यहाँ पर पूनम अच्छे खासे से घर आ जाती है और यहाँ पर जो पलक है उसके कारण ही पूनम जो घर के अंदर आ पाई है। तो यहाँ पर जो पूनम है वो पलक को काफ़ी कहती है कि थैंक यू पलक, तुमने मुझे घर के अंदर आने दिया और तुमने मुझे मेरे मजबूरियों को समझा, इसके लिए दिल से सॉरी और तुम्हारा शुक्रिया। तो यहाँ पर जो पलक है उसे यह सब काफ़ी ये लगता है। तो यहाँ पर कहती है कि अब आप जैसे अब से आप जब मुझे ऐसा परेशान नहीं करेंगे तो ठीक है, तो आइए और यहाँ पर रख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग भी कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे क्योंकि अब यही मेरा परिवार है और अब हम लोग को यहीं पर रहना है। तो यहाँ पर जो पलक है वो काफ़ी समझदारी वाले बात की है। तो इधर देखिए क्या होता है कि जो रूही होती है, रूही को उस जो होता है नाहर जैसे कि वहाँ कपड़ा खोल कर रखते हैं, रूही वहाँ कहती है कि नाहर जी आपका कपड़ा गंदा हो गया, आप कपड़ा खोल कर रख दीजिए। तो यहाँ पर जो नाहर होता है वो कपड़ा खोल कर रखता है वहाँ पर। तो यहाँ एक शर्ट गिर जाता है जिसमें लिप्स का चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो रूही उस लिप्स का चिन्ह को देख लेती है। रूही सोचती है नाहर जी के शर्ट में लिप्स का चिन्ह, क्या नाहर जी के ज़िंदगी में कोई और है। तो यहाँ पर रूही को शंका हो जाता है और रूही अपने आप में सवाल करने लगती है कि क्या मैं इस बात को नाहर जी से पूछ सकती हूँ, क्योंकि इसने तो उससे जो ये सेंट था उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था, तो क्या आप बताएंगे। तो यहाँ पर रूही सोचती है नहीं, मुझे एक बार इस बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं इस बारे में पूछती हूँ तो मेरा ये जैसे सोचना और समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे किसी पर शक कर दूँ। तो यहाँ पर जो रूही है वो पूछने वाली है अब नाहर से। तो यहाँ पर जो एपिसोड होगा वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर जो नाहर की जो दादी है वो ये सब चीज़ों में रिश्तों का दरार नहीं देख रही है, तो अब नाहर की जो दादी है वो फिर से कोई नया धमाका करने वाले है। तो दोस्तों अगर आप लोग अब तक वीडियो पर बने हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को और करना, ताकि इस तरह का वीडियो आप रोजाना देख सको। तो दोस्तों मिलते हैं मन सुंदर किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।